क्या आप भी सोच रहे हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे किया जाए और खुद की आईपीओ लॉन्च करने का तरीका क्या है? तो बस आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आईपीओ आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। साथ ही यह भी कि अगर आप खुद एक कंपनी चला रहे हैं तो आईपीओ लाकर आप अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक कैसे ले जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन दोनों ही पहलुओं को पूरी तरह से समझते हैं ताकि आप भी इस बेहतरीन मौके का फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नंबर 1, आईपीओ के लाभ क्या हैं? आईपीओ इनल पब्लिक ऑफरिंग वह प्रक्रिया है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक को बेचने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। इसके जरिए कंपनी को फंडिंग मिलती है जिससे वह अपने बिजनेस को बढ़ाने, नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने या पुराने कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। आईपीओ के लाभों में कंपनी को फंडिंग मिलना, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न प्राप्त करना और प्रोमोटर्स को एग्जिट मिलने के अवसर शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर ज़ोमैटो और नाइका के आईपीओज ने इन कंपनी को भारी फंड्स दिए और इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न हुआ। ज़ोमैटो का शेयर 75 से 115 तक बढ़ा और इन्वेस्टर्स को 1 लाख पर 1,50,000 का मुनाफा हुआ। इसी तरह नाइका का शेयर 2,075 रुपये तक बढ़ा जिससे इन्वेस्टर्स को 80% रिटर्न मिला। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि सही आईपीओ चुनने से अच्छे रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है। नंबर 2, आईपीओ कैसे करें? आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने होंगे। इसके बाद आप एसबा या यूपीआई के जरिए आवेदन कर सकते हैं। एसबा में आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ब्लॉक करते हैं लेकिन पैसे तुरंत नहीं कटते और अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो पैसे कटते हैं। वहीं यूपीआई के जरिए आप सीधे अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं और अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो ब्लॉक की गई राशि आपके अकाउंट से कट जाती है। इसके बाद जब आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो आपको शेयर्स मिलते हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आईपीओ के बाद इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने के बाद आप बेच सकते हैं या रख सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने और अपनी खुद की आईपीओ लॉन्च करने का रोड मैप सबसे पहले समझे। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का रोड मैप क्या है तो मैं 4 पॉइंट में बताऊंगा। आइए समझते हैं। 1, रिसर्च। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे जरूरी है कंपनी के बारे में पूरी जानकारी जुटाना। आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल को समझना चाहिए। कंपनी की आने वाली योजनाओं और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन की पूरी जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। 2, ट्रैक रिकॉर्ड और वैल्यूएशन। कंपनी के प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड और उनके पहले के प्रयासों को समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कंपनी की वैल्यूएशन को भी ध्यान से देखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शेयरों का मूल्य सही है। 3, सब्सक्रिप्शन पीरियड का ध्यान रखें। आईपीओ के लिए एक निर्धारित आवेदन अवधि होती है जिसे सब्सक्रिप्शन पीरियड कहा जाता है। इस अवधि के दौरान आपको अपना आवेदन करना होता है। इस समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 4, डाइवर्सिफिकेशन। एक ही आईपीओ में बहुत ज्यादा निवेश करना जोखिम को बढ़ा सकता है, इसीलिए अपनी पूंजी को विभिन्न आईपीओ में निवेश करके जोखिम को कम करें। इससे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है और अगर एक आईपीओ में नुकसान हो तो दूसरे से आप इसे कवर कर सकते हैं। खुद की आईपीओ लॉन्च करने का रोड मैप। 1, कंपनी ग्रोथ। खुद की आईपीओ लॉन्च करने से पहले आपकी कंपनी को अच्छा स्थापित होना चाहिए। इसके लिए स्थिर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ जरूरी है ताकि निवेशकों को यह भरोसा हो सके कि कंपनी में निवेश करना लाभकारी होगा। 2, लीगल फॉर्मेलिटीज। आईपीओ लाने से पहले आपको कई कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। इसमें एसआईबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन शामिल है। इसके बिना आईपीओ का रास्ता साफ नहीं हो सकता। 3, इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद लें। आईपीओ के प्रोसेस को सही ढंग से मैनेज करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद लेनी पड़ती है।
ये बैंक पूरी प्रक्रिया में मदद करते हैं, जैसे कि प्राइसिंग, मार्केटिंग और लीगल फाइलिंग्स। 4. ड्यू डिलिजेंस और फाइलिंग्स। आईपीओ से पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है ताकि निवेशक सही तरीके से और पूरी पारदर्शिता के साथ निर्णय ले सकें। इसमें आपके कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट और मार्केट एनालिसिस शामिल होते हैं। 5. प्राइसिंग और मार्केटिंग। सही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि शेयरों की कीमत निवेशकों के लिए आकर्षक हो। इसके साथ ही आईपीओ को मार्केट में प्रमोट करने के लिए एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी होती है। इस प्रकार आईपीओ एक ऐसा अवसर है जो निवेशकों के लिए एक शानदार रिटर्न का स्रोत हो सकता है और कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक शक्तिशाली तरीका बन सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से समझें और कदम बढ़ाएं तो यह निवेश और विकास दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अब जब आप जान गए हैं कि आईपीओ से कैसे निवेश करें और एक कंपनी अपनी आईपीओ कैसे लॉन्च कर सकती है, तो क्या आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई अपडेट मिस न करें। जल्दी मिलते हैं नए और दिलचस्प विषयों के साथ।